Hello students, welcome in classroom Gautam Misra PGT Physics. Students, we have studied about the spherical capacitor in the last video. Okay, then we are going to start the next topic, that is cylindrical capacitor. यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें. स्टूडेंट, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सीक्वेंस वाइज टॉपिक आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी. ठीक, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, देखो पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट होता था. ठीक, एक चार्ज होता था, एक अनचार्ज होता था. दूसरा टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते थे, एक चार्ज होता था, एक अनचार्ज होता था. अब हम थर्ड टॉपिक ये पढ़ने जा रहे हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. तो इसमें भी दो सिलेंडर होते हैं. एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, लेकिन दोनों के एक्सिस क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. ठीक, एक चार्ज होता है, दूसरा अनचार्ज होता है. ओके, तो देखिए, हाँ, जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है उसका वो सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, लेकिन जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है वो हमेशा क्या होगा? हॉलो होगा. क्यों? क्योंकि उसी के अंदर इसको हमें रखना होता है. कैसे? आप देखिए, इसका रेडियस ए है, चार्ज है इसके सरफेस पर, मान लिया ये हॉलो है. ठीक, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव. हाइट दोनों की सेम है. ओके, ये अनचार्ज है. इसकी रेडियस बी है. दोनों को हमने क्या किया? कॉन्सेंट्रिक कर दिया. ठीक, एक्सिस इनका सेम है. इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी. ओके, देखो इस पर चार्ज प्लस का है. हमने जैसा कि पहले बताया ये अनचार्ज है, माइनस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक, लेकिन प्लस वाले क्या हो जाएंगे? रिपेल्ड हो जाएंगे. प्लस वाले क्या होंगे? रिपेल्ड हो जाएंगे. यानी कि आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. हम इसको क्या करते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक, ओके.
अब इसको हम आउटर सरफेस को क्या किए, अर्थ कर दिए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ, अर्थ के अंदर, ओके। यहां नेगेटिव, यानी कि ये कैपेसिटर पूरी तरह से वर्क पीरियड में हो गया। ठीक, अब देखो हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, C = Q/V, यानी कि चार्ज इस पर मान लेते हैं Q है, लेकिन हमें ये V चाहिए। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर्स। तो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो हमें V चाहिए, तो V तो हमें ऐसे निकल नहीं पाएगा। तो हम एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसी सिलेंडर या किसी स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। और जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ये दोनों ही कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, E = -dV/dr। तो सिलेंडर के लिए देखो हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो डिस्टेंस r पर है, जो दोनों ही सरफेस के बीच में है। ठीक, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या, P, r डिस्टेंस पर है। तो ये सिलेंडर के लिए आउटसाइड द पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिलेंडर के लिए? आउटसाइड द पॉइंट। मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लेम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of r shown in the diagram, ओके। तो क्या हो जाएगा, E = λ/2πε0r, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कहेंगे। अब देखिए आप लोग ये तो नोट कर लिए होंगे, ठीक। इसको हम रफ कर देते हैं। मेन अब हमारा कैपेसिटर ये रहा, कंस्ट्रक्शन पार्ट हटा दिए। अब देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो जैसे याद करो ये Q होता था, यहां पर पॉइंट A था, यहां पर पॉइंट B था, ठीक। तो जब हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग निकालते थे, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे, कंसिडरेशन पहले किस पॉइंट को करते थे, B से A करते थे, यानी कि इधर से इधर करते थे। तो हमारा रिलेशन आता था E = -dV/dr। dV क्या होता था, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि dV कह सकते हैं या डेल्टा V डेल्टा R, यानी कि dV का मतलब यहां पर होता था VB - VR, सॉरी VA, VB - VA, dV का मतलब यहां पर ये, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता था, इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट चलते थे, तो यहां पर साइन क्या आता था, नेगेटिव आता था। तो ध्यान से देखो यहां पर एक पॉइंट है, इस सरफेस के पॉइंट को हम मान लेते हैं B और अंदर वाले सरफेस को मान लेते हैं A, ठीक है। अब देखो इसके लिए यानी कि इस कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर किधर होगा, आउटसाइड होगा, ठीक। तो आउटसाइड होगा, आउटसाइड यानी कि ये इधर डायरेक्शन था। तो हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो कहां से कहां लेना है, उसके अपोजिट लेना है, यानी कि VB - VA। तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहां पर, VB - VA इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस v यानी कि ई डी आर, ई डी आर यानी कि अभी अभी जैसा हमने बताया E इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई डी आर हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डी आर। उसका इंटीग्रेशन यानी कि टोटल हमें निकालना है, तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या लेंगे, तो अभी हम बताते हैं। देखो इसको हम माइनस को, ये माइनस है ना, तो इसको अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी। वी ए फर्स्ट पहले है यानी कि ये वाला, इसका रेडियस क्या है ए। वी बी बाद वाला, बाद वाले का रेडियस क्या है बी। ओके, यानी कि वी ए माइनस वी बी। अब देखो ई की वैल्यू रख दो यहां से, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, इंटीग्रेशन ए से बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर ले लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डी आर अपॉन आर ए से बी। 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन होता है एल एन आर, यानी कि एल एन का मतलब यहां पर ये होता है कि लॉग एल एन आर लिखेंगे तो लॉग आर बेस ई, यानी कि एल एन लिखने का मतलब ये अंडरस्टूड है कि बेस ई होना चाहिए। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन और आर ए टू बी। ओके, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, एल एन बी माइनस रूल के अकॉर्डिंग हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, हायर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। और हमें मालूम है, हम लॉगरिथम पढ़ चुके हैं 11th में, लॉग ए माइनस लॉग बी यानी कि लॉग बी माइनस लॉग ए, तो क्या हो जाएगा एल एन बी अपॉन ए। ओके, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब देखो हमें बी ए माइनस बी बी पता चल गया, then its capacitance will be, यानी कि C इज इक्वल टू क्यू आई वी ए माइनस वी बी, इसको हम लोग V मान सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लेते हैं सिलेंडर का लेंथ L है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। ओके, तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L अपॉन वी ए माइनस वी बी की वैल्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी अपॉन ए। लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा, ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर दो यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L हो जाएगा ना, ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा एल एन बी अपॉन, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द cylindrical capacitor। ओके स्टूडेंट्स, तो
आप लोग अच्छे से इसको समझिए और अपना कमेंट भेज सकते हैं, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। और इसके पहले के भी कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या चैप्टर कोई समझ में ना आया हो तो उसके लिए कमेंट भेज सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।